ऑपोजिशन क्यों खौफजदा है? इस खौफ की वजह खुद ऑपोजिशन ही है। ऑपोजिशन का नाकाम माजी है जो अक्सरियत होने के बावजूद अक्सरियत दिखाने से कासिर रहता है और बार बार रहा है। अभी कुछ दिन पहले फेटफ की कानून साजी के लिए पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया गया था, जिसमें मजमूई तौर पर ऑपोजिशन के हुकूमत से 10 नंबर ज्यादा थे, लेकिन ऑपोजिशन अहम तरीन दिन पर भी अपने तमाम अरकान की हाजिरी यकीनी न बना सकी थी और हुकूमत ने कम नंबरों के बावजूद कानून मंजूर करवा लिए थे। गुज़िश्ता बरस चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की नाकामी ने भी ऑपोजिशन की अक्सरियत को धब्बा लगा दिया। जब खुफिया राय शुमारी में ऑपोजिशन के 14 वोटों की नकब लगाई गई, यही वो बदतरीन माजी है जिसकी वजह से ऑपोजिशन को खतरा है कि जो ताकतें हुकूमत के कम नंबरों को अक्सरियत में बदल सकती हैं, इन ताकतों के लिए सादा अक्सरियत की 2/3 अक्सरियत में बदलने में क्या मुश्किल होगी। इसी खौफ के पेश नजर ऑपोजिशन मार्च से पहले ही हुकूमत को घर भेजना चाहती है, इसीलिए अवाम को हुकूमत के खिलाफ मुतहर्रिक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो अवाम का तो सिर्फ नाम ही लिया जा रहा है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है सहाफी तज्ज़िया निगार जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब। भट्टी साहब, मैं ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी पे तो बात करूंगा, लेकिन पहले सर मुझे ये बताएं ये सर अवाम के दुख से निकले हैं बाहर, ये अवाम के दर्द से आज इकट्ठे होकर बाहर निकले हैं, या सिर्फ ताकत के बंटवारे के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, आपने बड़ी तफसीलन सारी बात बता दी। हुकूमत हो या अपोजिशन, इनका आवाम के साथ दूर तक कोई रिश्ता नहीं, 1% भी रिश्ता नहीं। अपोजिशन में राय कुछ और होती है, इक़्तिदार में कुछ होती है। आपने इतना तफसीली कर दिया, मुझे कहने की गुजरी इमरान खान साहब एजेंसियों के बारे में क्या कहते रहे वो भी आपने बता दिया। इमरान खान साहब तो आके जितना इस कौम को मायूस किया है, अनबिलीवेबल है, अनबिलीवेबल है। ना नवाज शरीफ का आवाम से कोई रिश्ता है, ना इमरान खान का इक़्तिदार का रिश्ता है। उसका नशा इन दोनों को चढ़ा हुआ है। जो इक़्तिदार से पीछे हटता है उसको उसूल अखलाकियात याद आ जाते हैं। जैसे ही इक़्तिदार में आते हैं तो अवाम की जो 40 सिक्के हैं उसको अपने पाँव तले रोनते हैं। हमसे हमारी तालीम छीनते हैं, हमसे सेहत का निज़ाम छीनते हैं, इंसाफ का निज़ाम छीनते हैं, रोज़गार का निज़ाम छीनते हैं, हमें झूठे लारे दे के हमारे ख्वाब खरीदते हैं, फिर उनको चकचना चूर करते हैं। ये क्या हमें देंगे? किसने आज तक अवाम के लिए बात की है? मुझे बताए ना। नवाज शरीफ 3 दफा रहा, ये इमरान खान साहब अब आए, सुवाए इंतकाम की सियासत के कर क्या रहे हैं? इनको क्या पता सियासत क्या होती है? कभी इमरान खान ने कभी किसी मोहल्ले में अफसोस में गया, कहीं किसी शादी खुशी गमी में गए हैं? जब से पूरी दिन सियासत की है, इस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहते रहे, उनके कंधों में बैठ के अब आ गए, इनके लिए इस्टेब्लिशमेंट अच्छी हो गई। तो अभी जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे, उनके कोलो फेल में नहायत काबिल एहतराम है। इतना तजाद था। मरियम ने आज कोई भी टू द पॉइंट बात नहीं की। उनकी बेल एक लंबी तारीख के बाद 22 जून के बाद हाई कोर्ट से कैंसिल हुई। उन्होंने केस पे बात ही नहीं की। उन्होंने कहा कि फौज को जनरल आसिफ सलीम बाजवा का नाम लिया और अदलिया के दबाव का नाम लिया। उन्होंने तो इमरान खान को डिस्कस ही नहीं किया। तो नवाज शरीफ ने खुद APC में कहा इमरान खान तो मैटर ही नहीं करते, जो लाए हैं मेरी उनके साथ निज़ाम। ये बदकिस्मती है कि इस मुल्क में जो सलामती के अदारे हैं वो इस वक्त हिट लिस्ट पर है।